नमस्कार दोस्तों हिंडनबर्ग के बारे में आई एम श्योर आप सबको याद होगा, किसी ने भूला नहीं है कि किस तरह से अडानी ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया था और उसके जो शेयर्स हैं वो पूरी तरह से नीचे आ गए थे। लेकिन यहाँ पर एक और यूएस शॉर्ट सेलर है जिसका नाम है वायसराय रिसर्च। उनके द्वारा एक और बड़ा आरोप लगाया गया है भारत की एक कंपनी के ऊपर और इस कंपनी का नाम है वेदांता। अनिल अग्रवाल की कंपनी आप सबने सुना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यूएस शॉर्ट सेलर वायसराय रिसर्च कॉल्स वेदांता अ फाइनेंशियल ज़ॉम्बी। इनफैक्ट आरोप ये है वेदांता के ऊपर कि ये पोंजी स्कीम जैसी चीजें चला रहे हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हुआ क्या एग्जैक्टली, यहाँ पर किस तरह का आरोप है, वेदांता का क्या कहना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 में अगर आप प्रीलिम्स देंगे तो हमारा ये जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल मेंटर आपको इसके अंदर दिया जाता है, 18 बुक्स का सेट आप इसके अंदर ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये फोन नंबर है, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, प्रॉब्लम है तो ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको बता दूं, पिछले 2.5 वर्षों में मतलब अगर आप देखोगे तो हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में काफी चर्चा हुई है, क्योंकि जिस तरह से गौतम अडानी का पूरा एम्पायर था धड़ाम से नीचे आया था, मतलब जबरदस्त क्रैश देखने को मिला था। 70-80% तक शेयर्स जो हैं अडानी ग्रुप के नीचे आ गए थे। और उसके बाद अब आप यहां पर देखिए एक और अमेरिकन शॉर्ट सेलर है, उन्होंने भारत की एक कॉर्पोरेट टाइटन के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। और यहां पर जो वायसराय रिसर्च की हम बात करें, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, उन्होंने अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ग्रुप के ऊपर एक एक्सप्लोसिव एलिगेशन लगाया है जिसकी वजह से इनके शेयर्स पर भी इंपैक्ट हुआ है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। खैर, पहला क्वेश्चन यह है कि आखिरकार आरोप कौन लगा रहा है। वायसराय रिसर्च ये एक यूएस बेस्ड फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है और एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। अब आप सब जानते ही होंगे शॉर्ट सेलर का मतलब ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं ना कि एक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले ही ये क्या करते हैं, शेयर्स को, बॉन्ड्स को बेच देते हैं मार्केट में। मतलब नॉर्मली क्या होता है, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो और जब वो शेयर्स के दाम ऊपर चले जाएं तो प्रॉफिट में आप बेच देते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बिना शेयर्स रखे यहां पर पहले ही शेयर्स और बॉन्ड्स को बेच दिया जाता है किसी से बोरो करके। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो जब यहां पर ये लोग रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसके बाद इन शेयर्स के, बॉन्ड्स के दाम एकदम धड़ाम से नीचे आते हैं और तब उसके माध्यम से ये प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब ऊपर में बेच दिया और नीचे बाय कर लिया, तो बीच का जो डिफरेंस है उसके तहत ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो इनके द्वारा कल जो है 87 पेज की रिपोर्ट लाई गई है जिसका नाम है लिमिटेड रिसोर्सेज। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, देखो जो वायसराय है इट इज नोन फॉर एक्सपोजिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। दुनिया भर में कई बार इन्होंने कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, फ्रॉड चल रहा है बिजनेसेस के अंदर, उसको एक्सपोज किया है। और इस केस में भी वेदांता रिसोर्स लिमिटेड का जो पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया था उसके पहले भी इन्होंने क्या किया, यहां पर जो वेदांता के बॉन्ड्स हैं उसको पहले ही सेल कर दिया ताकि जैसे इनके बॉन्ड्स के दाम नीचे आए ये लोग प्रॉफिट कमा सके। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इन्होंने आरोप किसके ऊपर लगाया। देखो, दो कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है आपका वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, दूसरा है वेदांता लिमिटेड। ठीक है, अभी इसमें ध्यान से समझिएगा। वेदांता रिसोर्स लिमिटेड ये पेरेंट कंपनी है, ठीक है, मतलब ये मेन पेरेंट कंपनी है, उसके नीचे उसके अंडर में ये आता है वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता रिसोर्स लिमिटेड जो है बेसिकली इट इज यूके रजिस्टर्ड पेरेंट होल्डिंग कंपनी और ये बेसिकली प्राइवेटली ओन किया जाता है किसके द्वारा, अनिल अग्रवाल और उनकी फैमिली के द्वारा। और इसके ऊपर बोला जाता है कि बहुत ज्यादा कर्ज है, करीब 6 से 8 बिलियन डॉलर का कर्ज इनके ऊपर है और यही मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है किसके, वेदांता लिमिटेड के। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि वेदांता लिमिटेड जो भारत के अंदर कंपनी है इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, अनिल अग्रवाल, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड जिनकी कंपनी है। ठीक है, और वेदांता लिमिटेड ये भारत में पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, इनके द्वारा इन्वॉल्व है। मतलब अगर आप देखोगे तो वेदांता भारत के अंदर मेटल्स में, माइनिंग में, ऑयल और गैस, पावर, सेमीकंडक्टर, कई चीजों में इन्वॉल्व है और इनका कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एंटिटी भी यही है वेदांता लिमिटेड। और इसके साथ साथ इसमें बोला जाता है कि इनके पास काफी सारा कैश रिच जो एसेट है, जैसे आपने हिंदुस्तान जिंक के बारे में सुना होगा, वो भी इसी की ही सब्सिडरी है। मैं आपको अगेन यहां पर दिखाता हूं। वेदांता लिमिटेड अगर आप देखोगे ये जो कंपनी है भारत में, इसको 1979 में बनाया गया था, 46 ईयर्स अगो। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब इसमें ध्यान से देखिए, वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी कौन है, जो मैंने आपको बताया, अनिल अग्रवाल की जो प्राइवेटली ओन्ड वेदांता रिसोर्सेज है। और वेदांता लिमिटेड में ये सारे के सारे सब्सिडरीज आते हैं, ये आप देख सकते हो। जैसे कि फेमस आपने सुना होगा
होगा हिंदुस्तान जिंक, स्टेरलाइट कॉपर, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, स्टेरलाइट एनर्जी, क्रेन इंडिया, ये सब एक्चुअली वेदांता लिमिटेड के अंडर में ही आते हैं। अब ये चीज़ अगर आपने समझ लिया तो ये जो आरोप लगाया गया है वॉइसरॉय रिसर्च के द्वारा वो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली वॉइसरॉय रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि ये जो पूरा ग्रुप का स्ट्रक्चर है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि ये पेरेंट कंपनी है उसके अंडर में ये आती है, तो ये पूरा जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है इट इज़ अनसस्टेनेबल और ये फ्रॉड किया जा रहा है। ये इन्होंने आरोप लगाया है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड मैनिपुलेशन। मतलब यहां पर काफ़ी सारा मैनिपुलेशन चल रहा है इस पूरे कंपनीज में और जिसकी वजह से लॉस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को होता है। यहां पर पहला आरोप है पूंजी लाइक फाइनेंसिंग। बेसिकली आरोप यह है कि वेदांता रिसोर्स लिमिटेड का अपना खुद का रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। मतलब ये जो पेरेंट कंपनी है ना वेदांता रिसोर्सेज, इनका खुद का कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं है और ये लोग डिपेंडेंट हैं वेदांता लिमिटेड के ऊपर और उनके सब्सिडीज के ऊपर। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। देखो वॉइसरॉय रिसर्च ने ये आरोप लगाया कि ये जो वेदांता रिसोर्स मेन जो पेरेंट कंपनी, इनका खुद का कोई रेवेन्यू रिसोर्स नहीं है, रेवेन्यू जनरेटिंग कोई एसेट नहीं है इनके पास। ये क्या करते हैं, ये लोग नीचे से वेदांता लिमिटेड से ये जितने भी कंपनीज हैं ना, हिंदुस्तान जिंक और ये जितने भी हैं आपका भारत एल्यूमिनियम, इन सब से पैसा कलेक्ट करते हैं, वहाँ से लोन लेते हैं और अपना जो डेट है, कर्ज है, उसको उतारने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के ऊपर 6 से 8 बिलियन डॉलर का कर्ज है। तो आरोप ये लगाया गया है कि वेदांता लिमिटेड से पैसा ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पर और ये लोग अपना जो कर्ज है वो निपटाते हैं। मतलब एक तरह से जो पोंजी स्कीम में चलता है ना कि पुराने वाले लोन को माफ करने के लिए नया कर्ज ले लो, तो वेदांता से यहाँ पर बार बार कर्ज लिया जाता है, ऊपर की तरफ जाता है ताकि पुराना कर्ज यहाँ से मिटाया जा सके। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। ये तो पहला आरोप ये है। दूसरा आरोप आप देखिए लिखा हुआ है अकाउंटिंग मैनिपुलेशन का। मतलब बहुत ज़्यादा और भी कर्ज है इन कंपनीज पर, वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के ऊपर, लेकिन वो ऑफ बैलेंस शीट है, उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है, लोगों को नहीं बताया गया है। अगर वो भी बता दिया जाएगा तो कर्ज जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट आरोप ये भी है कि कई सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स, इसको इन्फ्लेट करके दिखाया जा रहा है। देखिए क्या होता है, कोई भी कंपनी जब इन्फ्लेट करके नंबर्स दिखाती है कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसकी वजह से उस कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाती है, उसको आसानी से लोन मिल जाता है, उसके शेयर्स के दाम भाग जाते हैं। तो ये आरोप वॉइसरॉय रिसर्च ने लगाया है और ये कहा है कि अपने एसेट वैल्यू को ओवर स्टेट किया गया है जानबूझकर ताकि ये और ज़्यादा लोन ले सकें। तीसरा आरोप है सर्कुलर कैश मूवमेंट। मतलब यहाँ पर आरोप यह है कि इन कंपनीज के पास कैश उतना ज़्यादा नहीं है, ये लोग जानबूझकर राउंड ट्रिपिंग करते रहते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी कैश भेज दिया, वहाँ से कैश तीसरे कंपनी भेज दिया। तो इस तरह से चलता रहता है, ये दिखाया जा सके कि कंपनीज के पास इनफ कैश है, लेकिन एक्चुअल में कैश नहीं है। चौथा जो आरोप है वो है गवर्नेंस फेलियर का। मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर, ऑडिटर्स हैं, उन्होंने इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्रिवेंट नहीं किया, जो इम्प्रॉपर कैश फ्लो हो रहा है उसको होने दिया है। ये आरोप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स के ऊपर लगाया गया है। और एक प्रकार से क्योंकि अनिल अग्रवाल का जो वेदांता रिसर्च लिमिटेड है ये एक फैमिली कंट्रोल है, तो इसकी वजह से जो भी डिसीजन होता है वो बहुत ही ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। और ये भी आरोप है कि ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है। मतलब ये बोला गया कि अगर ये कैश फ्लो रोक दिया गया ना, मतलब आरोप ये है कि अगर वेदांता नीचे से वेदांता लिमिटेड यहां से अगर कैश फ्लो ऊपर की तरफ रोक दिया गया तो ये पूरा का पूरा वेदांता रिसोर्स कोलैप्स हो जाएगा। ये बोला गया है वॉइसरॉय रिसर्च के द्वारा। और देखिए जैसे ही कल ये रिपोर्ट आती है, कल अगर आप देखोगे तो इसका स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट आएगा। वेदांता लिमिटेड जो भारत में पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है वो अचानक से धड़ाम से 8-9% तक गिर गई थी। ऑल्दो ये वापस से ऊपर चली गई, थोड़ा करीब 3-4% का लॉस हुआ था। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे मार्केट ओपन हुआ है तो वेदांता लिमिटेड में थोड़ी गिरावट है 1-2% की, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है एक और कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उसी से रिलेटेड है, ये भी 5% तक गिर गई थी। इसके अलावा वेदांता के जो अमेरिकन बॉन्ड्स, अमेरिका में जो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं वो भी, उसकी वैल्यू गिरी है। और इसी में प्रॉफिट कमाया है वॉइसरॉय रिसर्च ने, क्योंकि उन्होंने बेट ये किया था ना कि बॉन्ड्स के दाम गिरेंगे तो नीचे हम खरीद लेंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज है आपका। अच्छा, वेदांता का क्या रिस्पॉन्स आया इसको लेकर? वेदांता ग्रुप ने काफी स्ट्रांग रिबटल दिया है रिपोर्ट को लेकर और कहा है कि इट इज मैलिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन, कि जानबूझकर सिलेक्टिव
चीज़ों को उठाकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, ये बेसलेस एलिगेशन है, मिसलीडिंग कर रहा है इन्वेस्टर्स को। आरोप यह है कि पहला तो यह है कि यहाँ पर जितने भी डेटा वगैरह दिखाए जा रहे हैं ये पब्लिकली अवेलेबल है, हमने खुद यहाँ पर डेटा को पब्लिक किया है, उसी को डिस्टॉर्ट करके पब्लिक को जो है गुमराह किया जा रहा है, ऐसा वेदांता का कहना है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वेदांता ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई करने हैं सेबी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्म्स, वो सब हमने फॉलो किया है। और ये भी कहा गया है कि जो वॉइसरॉय रिसर्च है उसने हमसे कांटेक्ट नहीं किया क्लैरिफिकेशन के लिए। अगर उनको कोई डाउट लग रहा था तो वो पहले हमसे बात करते, हम उनको क्लैरिफिकेशन देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और साथ ही साथ वेदांता का कहना है कि देखिए टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, क्योंकि अभी क्या है कि वेदांता में डीमर्जर प्लान चल रहा है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, और जानबूझकर इसी वक्त ये रिपोर्ट लाई गई है ताकि इसको ठेस पहुंचाई जा सके। अब मैं आपको बताता हूं डीमर्जर क्या चल रहा है। बेसिकली वेदांता लिमिटेड, मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पर, ये वेदांता लिमिटेड में आप देख सकते हो कई सारे सब्सिडीज हैं, तो यहां पर इसको डीमर्ज किया जा रहा है, बहुत सारे कंपनीज को अलग अलग किया जा रहा है, एक सेपरेट एंटिटी बनाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं, जैसे वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, स्टील एंड फेरस, बेस मेटल, तो इसको अलग अलग किया जा रहा है, मतलब अलग अलग एंटिटीज में इसको डीमर्ज किया जा रहा है। और वॉइसरॉय का कंसर्न यह है कि देखिए डीमर्जर जो है इसकी वजह से जो लायबिलिटी है वेदांता के ऊपर वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी, और वेदांता रिसर्च लिमिटेड जो अनिल अग्रवाल की प्राइवेट कंपनी है वो एक प्रकार से और ज़्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगी अलग अलग कंपनी से। तो वॉइसरॉय रिसर्च ने कंसर्न ये जताया कि सेबी को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि डीमर्जर के थ्रू जो है और ज़्यादा इसमें घोटाला ना हो। तो यहां पर अब देखिए क्वेश्चन यही आता है कि इसका इंप्लीकेशन क्या है। अगर हम वेदांता ग्रुप के पर्सपेक्टिव से बोलें तो देखो, एक तो क्या है कि यहां पर रेगुलेटरी स्क्रूटनी हो सकता है बढ़ जाए, सेबी और जो आरबीआई और बॉन्ड होल्डर्स हैं वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग करें वेदांता से। फिर इसके अलावा यहाँ पर वेदांता को अगर नया कर्ज लेना है, इक्विटी कैपिटल जुटाना है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बाद। और यहाँ पर जो डीमर्जर का प्लान है वो हो सकता है शायद डिले किया जाए। जहाँ तक इंडियन मार्केट का सवाल है तो देखो अगेन यहाँ पर डिबेट स्टार्ट हो गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। और अडानी ग्रुप का जो हुआ था किस्सा आपको याद होगा 2.5 साल पहले, कुछ वैसा ही याद दिलाता है। तो आई होप कि यहाँ पर कल से जो चर्चा चल रही थी वेदांता को लेकर वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और जाने से पहले आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज ध्यान रखती है? कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज जो है भारत के अंदर जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नजर रखती है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये परफेक्ट टाइम है आपके पास, 11 महीने का आपके पास एग्जैक्टली वक्त बचा है, अभी भी आप समय है, ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।